हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसा रहा आपका वीकेंड? दोस्तों, आपने इस तरह की कहावतें सुनी होंगी, जो भी आता है लौट कर आता है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं, और आप जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही हैं। ये सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन भी कर रही हैं जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से एक ये है: हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं तो यह इस प्रकार होता है: धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। यानी कि आप पाते हैं और आप जो पाते हैं वह हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है, और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, ग्रेटफुलनेस, थैंकफुलनेस, दूसरे शब्दों में जितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं, आप उतना ही अधिक पाएंगे। क्योंकि आकर्षण का नियम सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है, और इसी नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती हैं, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और आपकी भावनाओं पर भी कार्य करता है, क्योंकि आप भी एक ऊर्जा ही तो हैं, और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा सकारात्मक विचारों को अपने दिलो दिमाग में जगह दें, क्योंकि कहीं न कहीं आपकी सोची हुई जो विचार हैं, विचारधाराएं हैं, वो आपके जीवन पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभाव डालती हैं। यदि आप सोचते हैं, मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग हो रहा है, वो मेरी कद्र नहीं करती, मेरे अपने माता पिता के साथ नहीं बैठती, मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, आप अपनी ओर ऐसे ही और अधिक बुरे और कटु अनुभवों को आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, बहुत हेल्पफुल है, मेरी छुट्टियाँ बेहतरीन रही, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है या फिर टैक्स रिबेट मिला है, कुछ भी कह सकते हैं, मैं अपनी बेटी के साथ शॉपिंग करने या अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए गई थी या गया था, और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं कि आपने बहुत अच्छा समय व्यतीत किया, परमेश्वर ने जो दिया बहुत दिया, उसके लिए अगर आप धन्यवाद अदा करते हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसी ही अधिक चीज़ें मिलेंगी। ये उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है, और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होगी, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यही सृष्टि का नियम है। मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है, उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि यह समृद्धि जारी रहेगी। बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। लाओ त्सु ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, उन्हें जो भी दिया जाता है वे उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है, और ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था।
कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मामाई और जुलू तक, अमेरिकी नवाजो, शॉनी और चेरोकी से ताहिती, एस्किमो और माओरी के निवासियों तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ में है। कुछ और विचार सुन लेते हैं टैक्यूमसे के। वो कहते हैं, जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता तो दोष आपका है। इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने हर उस चीज़ के लिए धन्यवाद कहा है जो उन्होंने प्राप्त किया, हर उस चीज़ के लिए कृतज्ञता व्यक्त की जिसे ईश्वर ने उनको प्रदान किया, जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में ला खड़ा किया। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो दा विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, ईसब ब्लैक, इमर्सन, डिकेंस, प्राउस्ट, देकार्त, लिंकन, यूंग, न्यूटन, आइंस्टाइन और भी बहुत सारी हस्तियां। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीके को बदल कर रख दिया, और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि जीवन के इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए? क्या इसमें हैरानी की कोई बात है? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास की कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोज की। उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। जब आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोजें कैसे कर लीं, तो उन्होंने कहा था कि वे विराट लोगों के कंधों पर खड़े हुए थे। दोस्तों, जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारकों तथा पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया, धन्यवाद दिया प्रकृति को, उन्हें इसके लिए बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर को इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल, आज के अधिकतर लोगों को इसकी शक्ति की, आकर्षण के सिद्धांत की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होगा। दोस्तों, आने वाले वीडियोस पे